सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय मां ललितांबिका, जय गुरुदेव। अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोतागण के हृदय में निवास करती मां ललिता त्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करते हुए, श्रीमद आदि शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं उनसे याचना करती हूँ कि ये जो सौंदर्य लहरी जिस विषय पर हम लोग श्रवण मनन कर रहे हैं और जो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हूँ, वो मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझा पाऊँ। मैंने जैसे अपने गुरुजनों के चरणों में सीखा और जो जो मुझे अनुभव हुए, जो मेरे लिए आसान था, वो सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये सोच करके कि आप लोग भी वैसा ही आनंद पाएंगे जैसा मैंने पाया। आनंद लहरी हो या सौंदर्य लहरी हो, मैं तो उन लहरों में सच में गोते लगाती हूँ। तो ये गुरुजनों की कृपा से है, ये जो आनंद आता है अंदर, तो यही आनंद मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आनंद शेयर करने से आनंद और बढ़ता है। यही तो भगवान की बातें हैं, देवी की चर्चा है कि जितनी भी आप बात करो, इसमें और आनंद और आनंद और आनंद आता रहता है। हमने 41 श्लोक तक किए, थोड़े से क्लिष्ट थे 41 तक, लेकिन इसके बाद तो बस माँ के सौंदर्य का ही वर्णन है 42वें से। 42वें श्लोक का भी हम लोगों ने 42वें से लेकर के 50 श्लोक का श्रवण किया और अब तो नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है। तो 42वें श्लोक में जो ध्यान था, माँ के मुकुट का ध्यान था। फिर 43वें श्लोक में हम गए, वहां पर माँ के सुंदर केशों का ध्यान था, उस पर खूब फूल लगे हुए हैं ऐसा ध्यान था। और माँ के सुंदर केशों पर सारे फूल आकर के लगे हुए हैं और माँ के सुंदर केशों से वो सुगंध ले रहे हैं, ऐसा ध्यान था। और माँ के सुंदर केशों को नील कमलों से भी तुलना की गई थी कि माँ के सुंदर केश के सामने नील कमल भी शर्मा जाए, इतने सुंदर माँ के केश हैं। हमने उनका ध्यान किया। उसके बाद ये 43 और 44 श्लोक में, 43वें और 44वें में हमने ये ध्यान किया था। फिर 45वें श्लोक में जब हम गए तो माँ के जो घुंघराली अलकावली है, उसका हमने ध्यान किया। यहाँ पर घुंघराली ऐसे अलग गिर रहे हैं, तो उनका हमने ध्यान किया। और उसके बाद केशों का ध्यान करने के बाद, हाँ एक बात और, सिंदूर का ध्यान किया था हमने कि सारे सौंदर्य यहाँ पर अटका हुआ है और वो बहना चाहता है, लेकिन इन केशों ने उनको बांध करके रखा हुआ है। और हमने फिर 45वें का ध्यान किया, अलकावली का ध्यान किया। फिर हम लोग 46वें में गए और हमने माँ के ललाट का ध्यान किया। और उसके बाद हम 47वें श्लोक में गए, 47वें में, तो माँ के भ्रुकुटी का ध्यान किया, भौहों का ध्यान किया जो कामदेव के धनुष जैसे दिखाई देते हैं। और फिर हम 48वें श्लोक में गए। 48वां, 49, 50 ये जो श्लोक थे वो माँ के नेत्रों पर हैं। अब हम लोग 51 पर जाने वाले हैं। 51 से लेकर के 57 तक, मतलब 48 से शुरू हुआ, तो वहां से 48वें श्लोक से लेकर के 57वां जो श्लोक है, वहां तक केवल माँ के नेत्रों का वर्णन हो रहा है। और उसके बाद जो 58वां श्लोक होगा, उसमें माँ के कानों का वर्णन होगा, कनपटियों का वर्णन होगा। और जो उसके बाद के जो श्लोक होंगे, वो माँ के मुख का वर्णन होने वाला है। तो अब हम लोग 50वें श्लोक पर, 51वां श्लोक पर हम लोग अब चल रहे हैं। 51 वाला जो श्लोक है, उसके पहले एक बार और नेत्रों का ध्यान कर ले। हाँ, जहां हमने एंड किया था, पहले कहा था माँ के नेत्र, दाहिना नेत्र सूर्य के समान, ये है चंद्रमा के समान। ये वाला जो नेत्र है वो संध्या का जो रंग है, लाल रंग लिए हुए है। क्यों लाल रंग लिए हुए हैं? क्योंकि माँ के नेत्र यहाँ तक फैले हुए हैं। तो जो माँ के नेत्र में नवरस जाते हैं, वो नवरस सुनते सुनते माँ के नेत्र चंचल हो जाते हैं।
जब कोई कविजन, कोई भक्तजन ऐसे माँ की स्तुति करते हैं नवरस वाली, जैसे आदि शंकराचार्य कर रहे हैं, आगे के श्लोक में, आज का जो श्लोक है उसमें नवरस की एक हल्की सी झलक उन्होंने दी है, तो वो हम लोग अभी श्लोक श्रवण करने वाले हैं। और इतने सुंदर माँ के आंख हैं। और जो 49 जो श्लोक था, 39वां, वो तो और भी सुंदर उन्होंने कर दिया था। उस श्लोक में माँ के नेत्रों के गुण बताए गए और उन नेत्रों के गुण से तीर्थ स्थानों का नाम लिया गया। तो पहला जो गुण बताया, माँ के नेत्र बड़े विशाल हैं। और दूसरा जो नाम बताया गया विशाला, माँ के नेत्र बड़े कल्याणकारी हैं। तो आप विशाला से माँ के नेत्र विशाल, माँ के नेत्र कल्याण करने वाले, माँ के नेत्र ऐसे जैसे अयोध्या में खिले हुए कमल हैं। और माँ के नेत्रों से कृपा धारा, कृपा धारा, धारा मतलब माँ के नेत्रों से कृपा की धारा बहती जा रही है। और इतना ही नहीं है, माँ के नेत्र कैसे हैं? मधुरा, मिठास लिए हुए, और आभोगवतिका, सारे भोगों को पूर्ण करने वाली। और कैसी है? अवंतिका, माँ के नेत्र अवंती, अवंती यानी रक्षा करने वाली है। और कैसी है माँ के नेत्र? माँ के नेत्र इतने विस्तार में फैले हुए हैं जैसे विजया यानी विजया, विजया यानी हर जगह माँ ने अपनी विजय को घोषित किया है। इस प्रकार से माँ के नेत्र में इतने गुण हैं। तो विशाल नेत्रों से जिस नगर का नाम लिया विशाला यानी बद्रीनाथ, और कल्याणकारी नेत्रों से जिस नेत्र का नाम लिया कल्याण, कल्याण जो है मुंबई के पास एक डिस्ट्रिक्ट है। मैं बचपन में वहीं रही हूँ, मतलब पुनः कल्याण में नहीं, मुंबई में, लेकिन वहां पर एक कल्याण में एक पुराना मंदिर है, दुर्गा देवी का मंदिर, एंशंट मंदिर, उसको हम कहते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने उसका रिस्टोरेशन किया था, लेकिन मंदिर तो बहुत पुराना है, तो शायद वही मंदिर को बोलते होंगे, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, लेकिन शायद होगा। फिर अयोध्या तो आप लोग जानते ही हैं। और धार, धार में भी एक कालिकागढ़ बोल करके एक मंदिर है, वहां का शायद वर्णन किया गया है। फिर मथुरा, मथुरा तो कात्यायनी पीठ है ही, आप लोग तो जानते ही हैं। और अमरावती में भी उनका मंदिर है। और अवंतिका, उज्जैन तो है ही शक्तिपीठ। और उसके बाद विजयनगर में भी, जो ये सारे जगहों का नाम यहाँ पर लिया गया है। चलिए, तो उन माता के नेत्रों को स्मरण करते हुए, विशाल नेत्र, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नेत्र, कमल के जैसे नेत्र, और करुणामयी नेत्र, और जो कोई देखता है माँ उनकी रक्षा करती है उन नेत्रों से, और कृपा बहाती रहती है, बहाती रहती है, बहाती रहती है, ऐसे वाले नेत्र। अब हम लोग आगे के श्लोक में जाते हैं। शिवे श्रृंगाराद्रा तदितरजने कुत्सन परा, सरोषा गंगायां गिरिशनयने विस्मयवती, हराहिभ्यो भीता सरसिरुह सौभाग्य जननी, सखीषु स्मेराते मयि जननी दृष्टि सकरुणा। पहले वाले श्लोक में इससे जब एंड किया था हमने, तो शंकराचार्य ने कहा था कि माँ, आपके कान नवरस से भरे कविताएं सुनने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, इसीलिए आपके नेत्र जो है वो कानों तक जाते हैं। तो वो जो नवरस हैं, तो वो माँ के अंदर कैसे दिखाई देते हैं वो नवरस? वो नवरस का थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस श्लोक में, 51 श्लोक में, ये 50वां और 51वां जो श्लोक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हम पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि अलग है, लेकिन इनमें भाव जुड़े हुए हैं। लेकिन एक में माँ को रस, कविता सुनना अच्छा लगता है, और यहाँ पर माँ के अंदर वो रस प्रकट हो रहे हैं। तो जैसे श्रृंगार का रस, तो कहते हैं, हे माँ, आपके जो नेत्र हैं या आपका जो भाव है, जब तो आप शिव जी को देखती हैं तो आपको बड़ा प्रेम उमड़ता है। तो वो प्रेम आपके भाव से, आपके नेत्रों से यूं ही दिखाई देने लगता है। वो श्रृंगार रस, प्रेम वाला श्रृंगार रस, जब आप शिव जी को देखती है, बाबा को देखती हैं, बाबा को देखते ही आपको वो इतना प्रेम उमड़ता है आपके नेत्रों से कि श्रृंगार झरझर झरझर बहने लगता है, प्रेम बहने लगता है। और यही नेत्र से जब आप गंगा जी को देखती हैं, गंगा जी से थोड़ा सा माँ को ईर्ष्या होती है, क्योंकि शिव जी हमेशा अपने सर पर धारण किए है ना गंगा जी को, तो उनको थोड़ी सी
थोड़ी सी ऐसी ईर्ष्या होती है, भाव है ये सारे नवरस के। तो कहते हैं माँ यहाँ तो आपको ईर्ष्या हो जाती है। तो ये ईर्ष्या वाला भाव, एक में श्रृंगार वाला भाव, ये नवरस के अलग अलग भाव है। तो एक में श्रृंगार वाला भाव, एक में ईर्ष्या वाला भाव। अच्छा, और फिर कभी कभी तो आप शिव जी को देखती हैं तो कहते हैं गिरीश नयने विस्मयवती। उनको देख करके कभी कभी आपको शिव जी का आचरण देख करके बड़ा विस्मय होता है। जो जो वो एक एक कार्यकलाप करते हैं वो देख देख कर आप बड़ी विस्मयवती हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके अंदर विस्मय वाला भाव भी आ जाता है। तो श्रृंगार का भाव, थोड़ा सा ईर्ष्या वाला भाव, थोड़ा आश्चर्य वाला भाव। और कभी कभी शिव जी अपने गले में इतने सांप लपेटे रहते हैं, कभी गले से सांप उठा के कहीं रख दिया और एक एक भयंकर भयंकर सांप हाथ में, यहाँ वहां, पता नहीं उनको क्या गहने पहनने, उनको सर्पों का गहना पहनना है, ये भी कोई गहना है? तो कोई कोई सर्प, और विष से तो उनको डर लगता ही नहीं है, तो विष भरे सर्पों का गहना पहने रहते हैं वो। और कभी कभी अपने गहने को ऐसे उतार देते हैं तो माता को कभी दिखाई नहीं देता, तो माता कभी कभी डर जाती हैं कि जहां देखो वहां घर में केवल सर्प ही घूम रहे हैं। तो उस समय पर माँ जो है डर वाला जो है रस वो अपने नेत्रों से प्रकट करती हैं। हराहिभ्यो भीता, और कमल की शोभा पराजित करने वाली आपके इतने सुंदर नयन नेत्र हैं जो कभी कभी भय प्रकट करते हैं। और यही नेत्र से जब आप अपनी सखियों को देखते हैं, सारी सखियां, अच्छा एक बात बताती हूँ, सखियां जो होती हैं, हम सब सखियां बन सकती हैं माँ की, सब। जब हम उस लोक जाएंगे ना, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हो कि औरत इस लोक में, क्योंकि आप सब लोग शुद्ध आत्मा हो। आपका कोई जेंडर नहीं है। आत्मा का कोई जेंडर है क्या? आत्मा क्या पुरुष है क्या स्त्री है क्या? कुछ नहीं है। लेकिन हम उस आत्मा के भाव में जब हम अपने आप को सोच ले कि हम माँ की सखी हैं, सखी यानी हम माँ की सेवा कर रहे हैं रात दिन। हम माँ की सेवा बहुत तरीकों से हो सकती है। जैसे हम सुबह सुबह उठे, आंख खोली, हमने हमने देखा रे ब्रह्मवेला है, अब तो माँ को उठाने का समय है। तो माँ को आप यहाँ तो अपने घर में आप दरवाजा खोलोगे मंदिर का, लेकिन आपके भावना में होना चाहिए कि आप श्रीनगर में हैं, मणिद्वीप में हैं। अब श्रीनगर मणिद्वीप कैसा दिखता है इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, श्लोक नंबर 8, तो वो वीडियो जरूर जाकर के आप लोग देखना। तो आपको भावना करने में थोड़ी आसानी होगी। मैं पूरा कोशिश लगा कर रही हूं कि आप लोग जुड़े उस तरीके से। आपके लिए माँ की दुनिया, जो श्रीनगर की जो दुनिया है, वो आपके लिए यहीं पर प्रकट होने लगे। तो जब आप अपने घर के दरवाजों को खोले तो नेत्र बंद करके ये सोचना कि आप सुधा सागर उस मणिद्वीप में हैं, और मणिद्वीप के अंदर आप श्रीनगर में माँ के महल का दरवाजा खोल रहे हैं। जब आप माँ को उठाते हैं तो माँ की सेवा के लिए, अब माँ उठी हैं तो माँ के बाल बिखरे हो सकते हैं, तो आपने माँ के बाल के सवार दिया। कोई, अच्छा आप अकेले नहीं होते सेवा के लिए, बहुत सारी सखियां हैं सेवा के लिए। जितने भक्त सबसे माँ की सेवा में लगे। तो सुबह सुबह को वो जो दर्शन, ब्रह्मवेला का दर्शन, आपने श्रीनगर के महल में दरवाजा खोला है, माँ अपने बिस्तर से उठी हैं, उनकी जो 64 योगिनियां उनके पास हैं, एक ने हाथ में थाली में माँ के लिए अच्छे कपड़े लिए हैं जिससे तौलिए से मुंह पूछ देंगी। फिर एक जाती है, देखती है माँ के बाल बिखरे हुए हैं, गजरे गिरे हुए हैं, तो उसको उठा करके बिंद देगी। कोई देखेगी माँ के माला ठीक ठाक नहीं है, मोतियों की माला टूटी उटी है अगर, तो उसको उठा करके ये करेगी। फिर कोई एक सखी लेकर के जाके पानी देगी माँ को कि माँ अपने मुंह को धो ले। वही शिव बाबा है तो कुछ सखियों का गण, कुछ भक्तों का गण, वो शिव बाबा की भी सेवा ऐसे ही कर रहे हैं। उन जगहों में ऐसी ऐसी दासियां हैं जो सखियां ही हैं माँ की। वहां दासी मतलब ये नहीं कि मेरी नौकरानी है, क्योंकि माँ तो बहुत प्रेम करती है सबको। तो सब माँ की सखियां हैं। माँ सबको अपने साथ बातें करती हैं, उठती हैं। फिर आप माँ को उठाओगे, फिर आप माँ को लेकर के जाओगे, है ना? तो फिर माँ को लेकर के जहां पर माँ का स्नान गृह है आप वहां ले जाओगे। आप शिव बाबा को जहां उनका स्नान गृह है वहां ले जाओगे। वहां पर स्नान गृह में कितना काम है, वहां पर आपको चंदन बना करके रखना है, सुगंधित तेल पहले से तैयार करके रखना है कि माँ आएंगी तो तेल से मालिश होगी उनकी, फिर उसके बाद चंदन से उनकी सफाई होगी, फिर उनको दूध से, फिर उनको दही से, फिर उससे स्नान होगा माँ का। फिर वो होने के बाद फिर शुद्ध जल से स्नान होगा। अब शुद्ध जल के लिए कलश, सोने के कलशों में भर भर के पहले से तैयार होगा। पानी का जो जो क्वालिटी, गर्मी ठंडी, वो प्रॉपर होना चाहिए, जैसा
जैसा आप लोगों को अच्छा लगता है वैसा होना चाहिए माँ के लिए। तो सोने के कलश होंगे, उसमें से पानी ले लेके आप जाकर के माँ के ऊपर आप माँ को आप स्नान कराओगे और माँ फिर वहां से निकलेंगी, फिर वो जाएंगी अपने श्रृंगार कक्ष। तो आप किसी भी कक्ष की ड्यूटी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है कौन से कक्ष में आपको ड्यूटी लेनी है। या आप योगिनियों को बोल देना, वो आपको एक ड्यूटी दे देंगी उस कक्ष की। तो आप श्रृंगार कक्ष में गए, अब श्रृंगार कक्ष में आप जा रहे हो, अभी आप अभी समय इंटर्न हो, तो आपको सब कक्ष का जो है ना दिखाया जा रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, इंटर्न को कैसे ट्रेनिंग देते हैं ना, ये सिखा रही हूँ आपको। लेकिन आपकी अपनी एक गुण होगा, आपका अपना एक गुण होगा, उस गुण से आप फिर माँ की सेवा करोगे। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप ध्यान में ऐसे सेवा करना। ठीक है, तो आप अभी श्रृंगार में गए, श्रृंगार कक्ष जाओगे तो वहां छोटा मोटा श्रृंगार कक्ष नहीं है, श्रृंगार कक्ष भी अपने आप में महल ही है, समझ लो। है, और उस महल में पहले तो आप सोचोगे माँ को कौन सा मुकुट पहनाया जाए। मुकुट देखोगे तो वहां पर लाखों मुकुट है। तो अब उनमें से एक मुकुट निकालोगे, माँ के लिए आज ये मुकुट है। अच्छा, माँ एक दिन मुकुट पहन लेती है, फिर वो मुकुट अगले दिन नहीं पहना जाएगा, वो मुकुट जाएगा ज्वेलरी डिपार्टमेंट में। वो वहां पर अलग सखियां हैं जो ज्वेलरी बना रही हैं और मुकुट को सजा रही हैं। तो उस मुकुट को पिघलाया जाएगा, उसमें से सब नया मुकुट निकलेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो आप उस डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं यदि आपको ज्वेलरी बनानी आती है तो। फिर आपने मुकुट सोचा, फिर आपने सोचा अच्छा कानों में आज क्या पहनेंगी, फिर चूड़ियाँ क्या पहनेंगी, आपने पूरा वो साज जो जो माँ को सजाना है। फिर आज माँ का ड्रेस का कलर कौन सा होगा, तो एक सखी का डिपार्टमेंट तो केवल साड़ी का डिपार्टमेंट होगा या ड्रेस का डिपार्टमेंट होगा कि आज ये चुन्नी है, आज ये साड़ी है। और एक का तो केवल ये डिपार्टमेंट होगा, आज ये पादत्राण है। एक का ये डिपार्टमेंट होगा, आज ये चूड़ियाँ हैं। समझ लेना, ये पूरा श्रृंगार का डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिल सकती है, इंटर्न। वहां पर श्रीनगर में 8वें श्लोक का वीडियो सुनेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। बहुत सुंदर जगह है। फिर आप वो सब सेवा करके माँ को सजा करके एकदम लेकर के आएंगे, और फिर बाबा को भी यहाँ से सजा करके लेके आएंगे सब लोग। माँ और बाबा सजे धजे आएंगे और फिर आप इनको बाहर ले जाएंगे। फिर वहां पर कल्प वाटिका है, हाँ, अलग अलग हरिचंदन वाटिका है, कितने तो सरोवर है, कितने तो जंग मतलब ओपन स्पेसेस हैं। फिर आप उनको वहां ले जाएंगे, वहां पर आज आज भोग होगा। भोग के लिए समझो अभी आज सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम के अनुरूप अब ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो पहले तो हल्का सा भोग होगा, तो दूध आएंगे गरम गरम उठा करके, उसमें केसर वेसर लगा होगा, डाल करके आपने उठा करके लाया। फिर उसमें थोड़े नट्स होंगे, आपने वो सब माँ को पहले भोग लगाया। फिर वो सब भोग लगने के बाद फिर थोड़ी हंसी मजाक हो रही है, सखियों के साथ बातें हो रही हैं, वहाँ के पक्षी आ रहे हैं और सारे जानवर आते हैं वहां पर। वो भी सारे उच्च उच्च क्वालिटी के भक्त हैं, समझ लेना। एक एक पेड़ वहां का कल्पवृक्ष भी भक्त है, हिरन भी भक्त है, पक्षी भी भक्त हैं, सब भक्त हैं। सब इस धरती पे जिसने भक्ति की माँ की, वो वहां जाकर के वही भक्ति कर रहा है। इसी को हम मुक्ति पद कहते हैं, सालोक्य सारूप्य इसका नाम है। सालोक्य सारूप्य सार्ष्टी और सामीप्य, ये इन भक्तों की गति होती है। फिर फिर थोड़ी देर के बाद नाश्ता का डिपार्टमेंट होगा, तो हो सकता है आपको ले जाए कोई एक सखी, चलिए आप किचन में चलिए, आपने धरती पे बहुत खाना बना करके माँ को खिलाया है, अच्छे अच्छे भोग आपने खिलाया, तो आप बहुत एक्सपर्ट हो सकती हैं। तो आपको वहाँ ले जाएंगे किचन के डिपार्टमेंट में। अब आप किचन के डिपार्टमेंट में, आज आपकी बारी है मिठाई बनाने की, तो आपके हाथों की बनी मिठाई वहां पर आएगी। तो इस प्रकार से सुबह का भोग होगा। फिर भोग होने के बाद फिर माँ और बाबा घूमने निकलेंगे, टहल के लिए निकलेंगे। अब टहल के लिए निकलेंगे, जिस उद्यान में आज उनको जाने का मन होगा, जिस वन में उनको जाने का मन होगा, वो उस वन में जाएंगे। या हो सकता है आज उनको सरोवर क्रीड़ा करने की मन हो, तो आप उनको सरोवर में ले जाएंगे। अब सरोवर में जाएंगे तो वहां पर पहले से तैयारी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि वहां जाएंगे फिर हम भाग रहे हैं कि क्या तैयारी करनी, नहीं नहीं नहीं, वहां पर परफेक्शन होना चाहिए। तो वहां पर बोट है, वहां पर भी खाने पीने का इंतजाम है, रसों का इंतजाम है, स्नैक्स का इंतजाम है, ये सब डिपार्टमेंट है। और उसकी साफ सफाई। और वहां जब जाएंगे तो आप देखेंगे अरे कितने सारे हंस है, और जितने हंस है वो भी सारे भक्त है। हंस नहीं है, परमहंस है। इस यहाँ के जो परमहंस है वहां पर हंस है। तो सब लोग होंगे, खूब कुमुद खिले हैं, कमलिनियां खिली हैं। फिर कभी कभी माँ बाबा को खेलने की इच्छा होती है, तो जल में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, हम भी। अब देखिए मैंने आपको कितनी सारी एक्टिविटी बता दी है ना। ऐसे तो मैं बोलती जाऊंगी, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरे शाम निकल जाएगी, रात्रि तक, उनके शयन होने तक आप बिजी रहेंगे। इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, इतनी जगहों में सेवा है। लेकिन उस सेवा के लिए क्वालिफाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा?
इस धरती पर, इसी शरीर से, इसी मन से, इसी चित्त से पहले आपको यहाँ पर सेवा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक? आहा श्रृंगार रस, हम तो सच में वहीं पहुंच गए थे। चलिए 51 पर आते हैं वापस से। तो हे माँ, वहां पर उस जगह में कह रहे हैं कि हे माँ, आपके अंदर इतने सारे जो है रस ये प्रकट होते हैं। तो एक रस था श्रृंगार रस, एक रस है ईर्ष्या का रस, एक रस है कि भयभीत होने का रस, एक रस है विस्मय आश्चर्यचकित होने का रस, एक रस है अपने सखियों के प्रति, अपने दासियों के प्रति मुस्कान का रस, हम सबको देख करके मुस्कुरा रही हैं, और एक रस है करुणा का रस, करुणा दृष्टि, दया दृष्टि। तो ये भी रस माँ के नेत्रों से प्रकट हो रहा है। और तो ये सारे के सारे श्रृंगार, विभत्स, रौद्र, और उसके बाद अद्भुत, भयानक, वीर, हास्य, करुणा और शांत, ये 9 रस होते हैं। तो इसमें से बाकी के रस तो आ गए माँ के। शांत रस का यहाँ नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि शांत तो माँ हमेशा ही रहती है, माँ के अंदर थोड़ी अशांति है। शांत तो उनका स्वभाव है, तो इसलिए शांत रस का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। ठीक? चलिए, तो ये 9 रस माँ के नेत्रों से प्रकट होते हैं, धारा बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गते कर्णाभ्यर्णम गरुत इव पक्षामणि दधति पुराम्भे तु चित्त प्रशम रस विद्रावण फले इमे नेत्रे गोत्रा धरपति कुलोत्तम सकलिके तव आकर्णाकृष्ट स्मर शर विलासम कलयतः। हे माँ, आप जो हैं गोत्रा धरपति कुलोत्तम सकलिके, आप हिमवान पर्वतराज कुल की प्रमुख कली हैं। आपके नेत्रों पे जो पलके, हमने भावों को देखा, नेत्रों को समझ गए। अभी नेत्रों में एक चीज और होती है, पलक, बाल। ठीक है? आपके नेत्र जैसे यहां तक पहुंच रहे हैं ना, आपके नेत्र तो यहां तक पहुंचते हैं, तो ये पलक क्या काम करते हैं? तो कह रहे हैं गते कर्णाभ्याम, और ये जैसे हमने पहले डिस्क्राइब किया था ना कि माँ के नेत्र जो हैं वो कामदेव के धनुष बाण जैसे हैं, ये हमने डिसाइड किया था ना। तो ये जो नेत्र है यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये समझो कि ये बाण जैसे हैं। ठीक? और जैसे आज शिव जी को देख रही हैं, समझो शिव जी वहां बैठे हैं प्यार से। अभी हम लोग बैठे हैं उद्यान में, समझ लीजिए, यहाँ के नहीं, श्रीनगर के उद्यान में। तो बड़ा आनंद आ रहा है, और माँ उनको ऐसे तिरछी नजर से देखती है, शिव जी को बड़े प्यार से, श्रृंगार रस से। तो हम सखियां उनको देख रही हैं। तो माँ को जब हम देखती हैं तो भगवान त्रिपुरारी है, यहाँ पर लिखा है कि वो त्रिपुरारी हैं, और उन त्रिपुरारी को माँ क्या करती है? पुराम भेत्तु, उनको भेद देती है अपने नैनों से। यानी कि नैनों से माँ तीर चला रही है त्रिपुरारी की तरफ। त्रिपुरारी जिन्होंने त्रिपुर को भेदा था, उनको माँ अपने नेत्रों से भेद रही है। ये नेत्र क्या है? ये तीर के समान है। तीर में भी ये जो पलके हैं ना, पलके, ये पलके उस तीर के पंख हैं। तीर में पंख, आप लोग तीर देखिए, तो तीर में ना पीछे के हिस्से में पंख लगाया जाता है कि उसमें वेग आए, उसमें स्पीड आए, और आगे में एक फल होता है, मतलब वो एक लोखंड का कुछ होता है ना, वो फल बोलते हैं उसको। तो तीर को ऐसे लगा करके भेदा, तो वो फल जाकर के जहां लगेगा वो अटैक हो गया उसके ऊपर। तो कह रहे हैं कि माँ, आपके जो पलके हैं ना, वो आपके नैन रूपी तीर है ना, नैन रूपी बाण, नैन रूपी बाण के को स्पीड देने के लिए ये आपकी पलके वो पंख जैसे हैं। और आप जिस प्रकार से त्रिपुरारी को देखती हैं, त्रिपुरारी शिव जी तो बिल्कुल घायल ही हो जाते हैं आपको देख करके। तो ऐसे सुंदर आपके नेत्रों से प्यार भरे बाण चल रहे
हैं कि त्रिपुरारी के अंदर भी क्षोभ पैदा करने वाले हैं। तो माता के नेत्र तो कामदेवों के बाणों की तरह है। कामदेवों के बाणों की तरह हम बोलते हैं, लेकिन कामदेव को शक्ति मिलती है माता के नेत्रों से, ये याद रखना। चलिए आगे पढ़ते हैं। विभक्त विभक्त त्रैवर्ण्यम व्यतिकरित लीलांजनतया विभाति त्वन्नेत्र त्रितयमिदं निशानदयिते पुनः षष्टुं देवान् द्रुहिण हरिरुद्रान् उपरतान् रजसत्वं बिभ्र तम इति गुणानां त्रयमिव। अभी तक हम नेत्रों पर ही हैं, तो भौएं, नेत्र, नेत्रों के बाण, पलक यानी उनके पंख, बाणों के पंख, ये सब हमने देखा। और उन बाणों से शिव जी को घायल करती जा रही है माता, ये हम देख रहे हैं। प्रेम के बाणों से कैसे उनके चित्त में क्षोभ पैदा कर रही हैं, ये हमने देखा। आप कहते हैं, हे माँ, आपके आंखों में ऐसे प्रतीत होता है कि आपने 3 रंग के काजल लगाए हुए हैं। अब देखिए, आंख का जो कलर है, माँ के जो आंखों का कलर है, उसमें 3 रंग है। एक तो सफेद तो दिखता ही है हमको, है ना, हमारे भी आंखों में तो सफेद दिखता है ना। फिर कहीं कहीं कॉर्नर में आप देखेंगे लाल रंग होता है, अंदर भी एक लाल रंग होता है। फिर हमारी पुतलियों का रंग काला होता है। ठीक, 3 रंग है ना। तो श्वेत रंग, शुक्ल वर्ण, रक्त वर्ण और श्याम वर्ण, ये माता की आंखों में ये 3 प्रकार के काजल लगे हुए हैं। रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। तो माँ के नेत्रों का आप ध्यान करना। काला, पुतलियां भी काली है उनकी, और जो काजल भी लगा है वो काला ही है। और सफेद तो आंख दिख ही रही है, और उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की सी लालिमा है। लालिमा क्या है? लालिमा प्रेम है। एक तो प्रेम शिव जी के लिए, और दूसरा प्रेम अपनी सखियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सभी भक्तों के लिए। तो ऐसा माँ का प्रेम। और ये जो तीनों गुण हैं, ठीक है ना, लाल रंग के काजल, सफेद रंग का और काला रंग का जो काजल है, ये और एक बात दर्शाता है, वो है सत्व गुण, रजस गुण और तमोगुण। सफेद रंग से सत्व गुण, लाल रंग से रजोगुण और काले रंग से तमोगुण, ये दिखाता है। जब ये सृष्टि बनती है, ठीक है, तो 3 देवता बाहर निकलते हैं। सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी, सृष्टि को संभालने वाले विष्णु जी, और सृष्टि का संहार करने वाले रुद्र। ठीक, तो ये जो 3 काजल, 3 तरह के जो रंग है ना माँ के नेत्रों में, इन्हीं 3 रंगों से ये 3 प्रकट होते हैं। ये इन्हीं से सारी शक्ति लेते हैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। और जिस समय सृष्टि का प्रलय हो जाता है, ये तीनों वापस माँ के नेत्रों में रह जाते हैं। माँ के नेत्र तो वैसे के वैसे रहते हैं, माँ के नेत्र कभी बदलते नहीं है। जब ये तीनों प्रकट होते हैं, माँ के इन काजलों से, माँ के इन रंगों से, माँ के नेत्रों के रंगों से ये तीनों अपनी शक्ति पाते हैं और सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि पालन करते हैं और सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। पवित्रीकर्तुं नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रै नेत्रै अरुणधवल श्याम रुचिभिः नदशोणो गंगा तपन तनयेति ध्रुवममुं त्रयाणानां तीर्थानां उपनयसि संवेदमनघम्। हे माँ, आप पूरी तरह से, कहते हैं, पशुपति पराधीन हृदय, आपका हृदय पूरी तरह से भगवान शिव के पराधीन है। धवल श्याम और अरुण जो नेत्र आपके हैं, कह रहे हैं, ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये 3 नदियों का ये संगम है। अच्छा, एक बात और याद रखना। एक तो हमने माँ के नेत्रों की बात की, पहले के एक श्लोक में
कहा गया कि एक माँ का नेत्र सूर्य के समान है, एक माँ का नेत्र जो है वो चंद्रमा के समान है, और ये जो बीच वाला जो नेत्र है वो लाल रंग लिए है, संध्या का रंग है। तो ये जो सूर्य समान नेत्र है इसको भी हम शुक्ल वर्ण बोल सकते हैं। और जो यहाँ पर चंद्रमा वाला नेत्र है मतलब रात्रि को डिनोट करता है, तो ये श्याम वर्ण हो गया, और ये रक्त वर्ण हो गया। तो शुक्ल वर्ण, श्याम वर्ण और रक्त वर्ण। तो कह रहे हैं ऐसे लगता है जब आपके तीनों नेत्रों का दर्शन हो तो ऐसे लगता है हमने संगम का दर्शन कर लिया। कौन सा संगम? सूर्य नेत्र यानी कि गंगा जी का रंग, और ये जो डार्क कलर का जो नेत्र है ये यानी कि ये यमुना जी का रंग। तो यमुना जी और गंगा जी आकर के मिली हैं इस जगह में, तो ये जो लाल रंग का एक शोण नदी कह रहे हैं उसको, तो ये भी यहाँ पर आकर के मिला है। तो ये तीनों जो है नदियाँ आकर के एक जगह मिली हैं हमारे धरती पे, उस जगह को कहते हैं प्रयाग या काशी। कहते हैं आपके तीनों नेत्रों का दर्शन करने से लगता है माँ काशी का दर्शन हो गया, गंगा यमुना के संगम का दर्शन हो गया। और अर्थ यही है कि हम ऐसा ध्यान करें माँ के नेत्रों का कि नेत्र यहाँ पर खुल जाए हमारे भी। तो ये जो स्थान है काशी का स्थान कहते हैं इसको। काशी का स्थान कहने का अर्थ है कि ये ज्ञान का स्थान है, ज्ञान चक्षु खुलने का स्थान है। काशी को ज्ञान की नगरी कहते हैं। तो कहते हैं माँ आपके नेत्र ऐसा ही लग रहा है कि ये तो ज्ञान की नगरी है। और इसमें 3 नदियों का नाम लिया गया है, शोण गंगा और शोण नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, माँ के नेत्रों को स्मरण करते हैं आगे भी। निमेषोन्मेषाभ्याम प्रलयमुदयं याति जगति तवेत्याहुः संतो धरणिधर राजन्यतनये त्वदुन्मेषा जातं जगदिदं अशेषं प्रलयतः परित्रातुं शङ्के परिहृत निमेषास तव दृश। हे धरणीधर राजन्यतनीये, हे हिमवान की पुत्री कि बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि आप जब पलकें बंद करती हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, आप जब पलकें खोलती हैं तो सृष्टि का सृजन होता है। तो पलकें बंद करने से प्रलय, खोलने से सृजन। तो इसलिए माँ आप एक बार नेत्र खोल देती हैं तो फिर आप पलक झपकाती नहीं हैं, आप एक टक देखती ही रहती हैं। आपके नेत्र पलक बोलते हैं ना, हम लोग तो बार बार ऐसे झपकाते हैं, माँ के नेत्र नहीं झपकते क्योंकि झपकेगा तो प्रलय हो जाएगा। तो अपने खुले हुए नेत्रों से आप सबका पालन पोषण करती रहती हैं। कहने का अर्थ है जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं माँ से, माँ की दृष्टि हमारे ऊपर है, माँ कभी पलक बंद करती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तवापर्णे करणे जपनयन पैशून्य चकिता निलीयन्ते तो ये नियतमनिमेषाशफरिकाः इयं च श्रीर्बद्ध चदपुटकवाटं कुवलयं जहाति प्रत्युषे निशि च विघट्य प्रविशति। हे अपर्णे, मैं आपके नेत्रों पर ध्यान करता रहूं, ऐसा ध्यान करूं जैसे माता आपके नेत्र खुले हैं एक टक, ऐसे ही मेरा ध्यान आपके ऊपर हो एक टक, मेरा ध्यान भी भंग ना हो। जैसा आपका ध्यान कभी हमसे भंग नहीं होता माँ, आपका ध्यान तो हर एक के ऊपर है, तो मेरा भी ध्यान आपके ऊपर हो, ऐसा यहाँ पर कहते हैं। फिर कहते हैं माँ आपके ये जो नयन हैं ये एक टक खुले होते हैं जैसे कि मछली के नयन। आपने देखा है मछली को, पानी के अंदर रहती है लेकिन उसको तो वो सोती भी तो ऐसे लगता है खुले आँख है उसके, खुले आँखों से सोती है ना। तो जैसे मछली के नेत्र हमेशा ही खुले रहते हैं, लेकिन मछली
क्या आपसे तुलना करेगी माँ? मछली को लगता है कि मेरे नेत्र तो हमेशा खुले हैं, मैं तो हमेशा ही जागी रहती हूँ, लेकिन वो आपके खुले नेत्र के सामने तुलना नहीं है। तो मछली पानी के अंदर ही रहती है, छुपी रहती है, बस पानी के अंदर छुपी रहती है कि माँ के नेत्रों से मेरी क्या तुलना, आपके नेत्र तो आपके नेत्र हैं। और दूसरा कहते हैं कि श्रीदेवी यानी लक्ष्मी, वो जो है नीलोत्पल कुवलयम यानी कुमुदिनी, कुमुदिनी जो होती है वो रात को खिलती है। नीली लिलीज बोलते हैं, वाटर लिलीज बोलते हैं। कमल जो होता है दिन में खुलेगा, लेकिन लिलीज जो है वो रात को खिलती है चंद्रमा की रोशनी में। तो और उसमें लक्ष्मी जी बैठती हैं। इतने सारे ब्रह्मांड है तो इतनी सारी लक्ष्मियाँ हैं, तो वो सारी कमलिनी पे रहती हैं। तो कहते हैं माँ आपके नेत्र तो हमेशा ही खुले हैं। लक्ष्मी जी को लगता है वो पालन कर रही हैं, वो तो उनका भ्रम है, क्योंकि एक ब्रह्मांड बना तो एक लक्ष्मी बनेंगी, उस ब्रह्मांड का पालन करेंगे। जिस दिन ब्रह्मांड खत्म तो उस दिन तो लक्ष्मी जी फिर वो अस्तित्व खत्म होकर के वो तो अपने धाम चली गई। ठीक, तो उनको लगता है कि वो मेंटेन कर रही है, या सारे जगत को ऐसे लगता है कि माता जी की लक्ष्मी जी मेंटेन कर रही है, लेकिन मेंटेनेंस तो आपकी वजह से हो रहा है ना, आपके नेत्र खुले हैं। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं, आपके साथ तो बराबरी कर नहीं सकती हैं, और तो वो कमल पे हैं, ये तो हमको पता है कि कमल पे बैठती हैं, लेकिन वो कमलिनी जो है ना वो केवल रात को ही खिलता है। वो आपके साथ तुलना नहीं कर सकती, वो केवल रात को खुलती हैं और रात को खिल करके जो अपना करिश्मा का दिखाना है वो दिखाती हैं। लेकिन जैसे ही सवेरा होता है फिर से वो कमलिनी बंद हो जाता है। यानी लक्ष्मी जी कहती हैं मैं तो माँ के साथ तुलना ही नहीं कर सकती हूँ, माँ ही सब कुछ पालन पोषण करने वाली है। जैसे ये कमलिनी की ज़िंदगी है केवल रात भर खिलती फिर सुबह उठ करके ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही जिस समय ये ब्रह्मांड बंद होगा उस समय मैं भी लुप्त हो जाऊंगी। तो ये, लेकिन मेरे लुप्त होने के बावजूद भी ये सृष्टि चलती रहती है। किसकी वजह से? क्योंकि माँ ललिता के नेत्र हमेशा खुले हैं। जिस दिन उनका नेत्र बंद होगा उस दिन बड़ा प्रलय होगा, ऐसा यहाँ पर भाव आता है। आगे पढ़ते हैं 57। दृशाद्राधीयस्य दरदलितनीलोत्पलरुचा दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिर्यता वने व्याहं यर्ये वासमकर निपातो हिमकरः। हे माँ, मैं आपके नेत्रों पर ध्यान करता रहूं और ये नेत्र जो ऐसे लगते हैं जैसे आधी खिली हुई कुमुदिनी है। हे माँ, ये कुमुदिनी से, अगेन मैंने कहा वाटर लिली है तो ठंडक देने वाली है। तो कह रहे हैं माँ मैं आपके इस नेत्रों में, मैं नेत्रों के ठंडक में मैं नहाता रहूं। आपके नेत्रों के जो कृपा सागर है, नेत्रों से कृपा सागर कहो या कृपा के झरने बह रहे हैं, मैं उस कृपा के झरने में मैं नहाता रहूं, डूबा रहूं मैं उसके अंदर। और हे माँ, आप तो सब पर कृपा करने वाली है। जैसे ये जो ये चंद्रमा है वो ये नहीं देखता कि वो महलों में कृपा करे। चंद्रमा की किरणें तो महलों में भी गिरती हैं और वन में भी गिरती हैं। इसलिए हे माँ, मैं दीन हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। आप अपने किसी भक्त में भेदभाव नहीं करती। हे माँ, मैं आपके चरणों में हूँ। मैं भले आपसे बहुत दूर हूँ, शायद ऐसा प्रतीत होता है कभी कभी ना, हम लोगों को लगता है माँ कहाँ है, माँ दर्शन नहीं दे रही। लेकिन हे माँ, हो सकता है मैं बहुत दूर स्थित हूँ, लेकिन मैं आपके कृपा के झरने में, मैं आपके कृपा के सागर में बस डूबे रहना चाहता हूँ। हे माँ, वो कृपा के झरने, वो जल कृपा का, वो कृपा की धारा मुझ पर भी आप बरसाइए अपनी कृपा की दृष्टि। भले आप कहीं भी हैं, मुझ पर भी आप बरसाइए। आगे चलते हैं 58 में। अरालम ते पाली युगलम अगराजन्यतनये न केशामाधत्ते कुसुम शरकोदंड कुतुकम तिरश्चीनो यत्र श्रवणपथमुल्लंघ्य विलसन् अपांग व्यासंगो
दिशति सरसंधानधिषणाम। अगर राजन्य तनिये, अगर यानी पर्वत, हे पर्वत के राजा की पुत्री, वो भी कौन सा पर्वत है? हिमालय। तो पर्वत अपने आप में उतना ऊंचा, उसमें भी हिमालय की पुत्री, हिमालय तो अपने आप में कितना ऊंचा, उनकी तुम पुत्री हो तो तुम्हारा तो क्या स्थान है। ठीक। और हेमा, आपके कानों पर यदि हम ध्यान दें, तो अब हमने नेत्रों के ध्यान पूरा हो गया, अब हम लोग माँ के कानों को देख रहे हैं, दोनों कानों को देख रहे हैं। माँ के कानों का आप दर्शन करोगे तो यहाँ पर आपको फूल दिखाई देंगे, माँ ने फूल पहने हुए हैं। कभी माँ यहाँ के फूल पहन लेती है, कभी माँ यहाँ के भी फूल पहन लेती है, दोनों तरफ भी पहन सकती है। ठीक है, तो आप उनका ध्यान करते हैं। और ये जो नेत्र हैं, ये तो है ही कामदेव के बाण। तो कहते हैं माँ, ऐसे लगता है जैसे कामदेव के ये बाण यहाँ से निकल करके आपके कानों से निकल करके अब भेदे जा रहे हैं। और आप जो साइड से देखती हैं, तो जब मतलब साइड व्यू कहते हैं, जब आप साइड से देखती हैं तो ऐसे लगता है कामदेव ने वो बाण को पकड़ा है और तीर यहाँ से निकल करके यहाँ जा रहा है। कहने का अर्थ है ये है कामदेव को जो ताकत मिलती है ना, और कामदेव अटैक कैसे करते हैं? तो ही चीज़ से अटैक करते हैं ना। हमारे संसार में किसी की वाणी इतनी अच्छी लगती है, किसी का गाना, किसी की बातें, कोई अच्छे से बात करता रहे तो बस हो गया, प्रेम होने लगता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? आकर्षण होता है। कान सुनने से, केवल आप मिले हो नहीं मिले हो उस व्यक्ति को, केवल आपने उसके बारे में अच्छी बातें सुनी है या उसकी आवाज़ सुन ली है या कुछ भी, सुनने से आपको प्रेम हो सकता है। हम लोग जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी की चर्चा की विवाह की बातें सुने, तो रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को देखा नहीं था पहले, केवल उनकी वीरता की, उनकी प्यारी प्यारी बातें लोगों से सुनते सुनते नारद जी आकर के सुना करके गए थे। रुक्मिणी जी केवल बातें सुन करके उनको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया था। बातें सुन करके, बातों में इतना आकर्षण है। तो हे मां, हम शंकराचार्य की वाणी सुन रहे कि नहीं? तो ये बातों में इतना आकर्षण है कि हमें लगता है बस हमें आपसे प्रेम हो गया है। तो वो प्रेम का तीर चला तो है, कैसे चला है? हे मां, ये तो आपके नेत्रों से, कानों को होते हुए ये हमारे कानों में गया है और उसकी वजह से हमको आपसे प्रेम हो गया। इसका अर्थ ऐसे हम लगाएंगे तो बड़ा आनंद आता है, नहीं तो उसको पढ़ने जाएंगे ना तो पढ़ने में वो आनंद नहीं है। सो संसार में दो ही चीज से तीर चलते हैं, कान से या आंखों से। वाणी तो बाद में आती है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हे मां, जो आपके जो कान है, कान पट्टी, ऐसे लगते हैं कि यहाँ से तीर चल रहे हैं कानों के द्वारा और सभी को वो घायल करे जा रहे हैं। और सारे भक्तों को केवल आपकी स्तुति, आपका नाम, आपका चिंतन, आपकी बातें सुनते हुए सारे भक्त भी आपके दीवाने हुए जा रहे हैं। वो तीर उनके ऊपर चला जा रहा है। कैसे चला जा रहा है? आप तो आपको नवरस अच्छा लगता है ना, तो इस नेत्र से यहाँ के भक्त को देखती हैं, यहाँ के भक्त दीवाने, फिर इस नेत्र से यहाँ के भक्त को देखती हैं, यहाँ के भक्त दीवाने। तो सारे दीवानों की फौज बना करके आपने रखी है। हे माँ, ये आपके कानों के ऊपर चलते हुए तीर की वजह से है, ऐसा इसका भाव है। आगे कहते हैं, आपके मुख पर कामदेव बैठा है। देखिए कैसे क्या करता है। 59 पे चलते हैं। स्फुरद गंडा भोग प्रतिफलित ताटंक युगलम चतुश्चक्रम मन्ये तव मुखमिदं मनमथरथम यमारूहा ध्रुयति अवनिरथम अर्केन्दु चरणम महावीरो मारः प्रमथ पतये सज्जितवते। हे मां, हम तो अब तक जान गए कि कामदेव तो केवल मां से ही ताकत लेता है, उसको कहां से शक्ति मिलने वाली। कामदेव के अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि जाकर के वो शिवजी के साथ मतलब पंगे ले रहा है। वो शिवजी को जाकर के, शिवजी की तपस्या को भंग करने का साहस किया उसने, कामदेव ने। कैसे आया उसके अंदर ये शक्ति, कैसे उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया? मां, ये तो केवल आपकी वजह से आया। क्यों? हमको तो ये तो पता है तीर तो माँ के नेत्र ही हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक अलग भाव देते हैं, क्योंकि हम कानों का ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं, हे माँ, ये जो कानों के कुंडल है ना, माँ ने ऐसे रिंग पहने हैं,
तो वो कानों का दो कुंडल, वो दो रथ के पहिए हो गए, ठीक। उसका रिफ्लेक्शन आपके गालों पर आ रहा है। तो यहां पर दो सर्कल है, उसका रिफ्लेक्शन गालों पर आ रहा है। तो माँ वो ऐसे लगता है जैसे कामदेव का रथ हो, कामदेव बैठा है, ओके, आप पीछे हैं, आप पीछे हैं, प्रतीत हो रहा है वो सामने बैठा है, लेकिन कामदेव बाण चला रहा है, तो बाण भी तो केवल आपके नेत्रों से ही आ रहा है, ठीक है ना, और कानों उस ध्वनि से ही आ रहा है बस। तो ये चार पहियों के रथ पर कामदेव बैठा, पीछे आपकी शक्ति है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कामदेव बैठा जाता है शिव जी के साथ, शिव जी का ध्यान भंग करने। और शिव जी का रथ क्या है? शिव जी का रथ ये पृथ्वी है। शिव जी के दो पहिए हैं, कामदेव के चार पहिए। शिव जी के पहिए क्या है? सूर्य और चंद्रमा, और कामदेव के तो पहिए आपके कानों के बालियां और उनका प्रतिबिंब, ये कामदेव का ये है। और इतना करने के बावजूद कामदेव को हिम्मत आ गई, जाकर के शिव जी को उसने भंग करने का, उसका तपस्या भंग करने का प्रयास किया, क्योंकि कामदेव को लग रहा था वो कुछ है, वो ये नहीं जानता था कि उसके पीछे आप हैं। तो ये कहने का इसमें अर्थ आता है कि इस प्रकार से कामदेव को भी साहस मिलता है केवल आप ही की वजह से। आगे बढ़ते हैं। सरस्वत्याः सूक्तिः अमृत लहरी कौशल हरि पिबन्त्या शर्वाणी श्रवण चुलुकाभ्याम विरलम चमत्कार श्लाघा चलित शीर्षः कुंडल गणे झणत्कारैस्तारैः प्रतिवचन माचष्ट इवते। अभी तक तो माँ के मुख का ही हम लोग ध्यान कर रहे हैं। ये जो अब ये दोनों श्लोक जो आए हैं, आप देखेंगे कान तो बोल ही रहे हैं, लेकिन मुख की भी बात हो रही है। पहले वाले श्लोक में यहाँ का जो रथ बताया उसका रिफ्लेक्शन चीक्स पर आ गया, तो हमने माँ के मुख का ध्यान किया है। अभी भी माँ के मुख का ही हम ध्यान कर रहे हैं। तो कितने ध्यान हो गए? क्राउन का ध्यान हो गया, बालों का ध्यान हो गया, आईब्रोज का ध्यान हो गया, आँखों का ध्यान हो गया, पलकों का ध्यान हो गया, कानों का ध्यान हो गया। अब कानों के कुंडल और कानों और मुख का ध्यान हम लोग सुन रहे हैं। ये आज का आखिरी श्लोक है। हे शर्वाणी, शिव जी की पत्नी, आपकी जो वाणी है शर्वाणी, इतनी मिठास भरी है कि मिठास की भी मिठास उसने छीन ली है। कोई चीज़ मीठी है ना, लेकिन उसकी मिठास भी आपके सामने कुछ नहीं है। अमृत से मीठा कुछ है ही नहीं। आपकी वाणी ने उस अमृत की मिठास को भी जैसे हरा दिया है। और सरस्वती, वो आप ही से तो लेती हैं शक्ति आपकी स्तुतियां लिखने के लिए। जितनी वाग्देवियां हैं सरस्वती ही हैं, वो सारी की सारी वाग्देवियां सरस्वती ये आप ही से शक्ति लेती हैं। और जब वो आपकी स्तुतियां लिखती हैं या आपकी स्तुतियां बोलती हैं तो उनके वाणी में मिठास होता है। ऐसे लगता है कि उसके अंदर अमृत की लहरियां झड़ रही हैं। जब सरस्वती या वाग्देवियां माँ को की स्तुतियां गाती हैं तो ऐसे लगता है कि उनमें से अमृत की लहरी बह रही है। और माँ, आप अपने आसन पे बैठी होती हैं। ये वाग्देवियाँ आपको, वाग्देवी हो या जितने भी भक्त हो, वो भी जब आपको स्तुतियाँ सुनाते हैं तो आप अपने कानों से उन स्तुतियों को सुनती हैं और सुनते समय केवल मुस्कुराते हुए केवल ऐसे मुंडी हिलाती हैं। जब आप मुंडी हिलाती हैं तो आपने जो कानों में बालियाँ पहनी हैं वो गालों से लगते हैं, और जब गालों से लगते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है। वो ध्वनि ऐसे लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में ओमकार की गूंज आ गई हो। तो ये सरस्वती या जो भी कवि हैं, ये लोग सब मीठी मीठी वाणियों से आपको, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप उनकी बातों को सुनती हैं और सुन करके केवल अपना सर हिलाती हैं, और सर हिला करके आप उत्तर देती हैं कि आपको अच्छा लग रहा है। और उसमें से जो ओमकार की ध्वनि निकलती है उसी से सभी को समझ जाता है कि माँ बहुत प्रसन्न है, ऐसा इसमें भाव है। तो अभी हमने मुख का दर्शन शुरू किया है, आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। अब हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। आगे के श्लोकों में और भी सुंदर सुंदर माँ के जो सौंदर्य का वर्णन है। तो तब तक के लिए
जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव।